हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरी वीडियोस पहले से देख के आते रहे हैं, उनको पता होगा कि हम लोग का लिविंग एरिया कुछ इस तरह से है जिसमें ब्राउन रिक्लाइनर है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको हम चेंज कर लेते हैं। और इस सर्दी में मैं कहूँ ना, कोई भी शॉपिंग करना या कोई भी चीज़ लेने के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि 2025 ख़त्म होने वाला है, उससे पहले थोड़े से काम करने थे, वो हमें करने हैं। तो हमने ये पूरा अपना डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया में थोड़े से चेंजेस किए हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे चीज़ें लेना ईजी है, लेकिन चीज़ों को असेंबल करना ना सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो स्टार्टिंग करी हमने ये साइड बोर्ड से। पहले हमने ये वेफर से मंगाया, इसको असेंबल कर लिया। उसके बाद इसमें एक थोड़ा सा चिप निकला, तो उसको हमें रिटर्न करना पड़ा। रिटर्न करने के बाद हमने दूसरी ये साइड टेबल ली है। तो इसमें लाइट्स भी हैं, चार्जिंग स्टेशन भी है। तो ये इस तरह से है। तो इसका मैं भी आपको फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। अभी हम चीज़ें बनाते जा रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये पूरा हमारा डाइनिंग एरिया है, जिसमें ये ब्लू चेयर्स हैं और साथ में डाइनिंग है। तो ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ ही है लिविंग एरिया। तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा एरिया है। उसके अलावा जो हमारा टीवी रूम है, जो या किड्स रूम है, वो हमने सेपरेट कर रखा है, क्योंकि ये बाई लेवल हाउस है, तो इसलिए इसमें सेपरेट कर सकते हो आप। और मुझे लगता है ना, इस घर में अच्छी बात यह है कि एक आपका एरिया जो है, एक रूम जो है, वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो बस मैं और हस्बैंड आ गए थे अभी बाहर, क्योंकि हम लोग को जो चीज़ें लेनी थी वो फाइनल करनी थी। और उसके बाद आज हम लोग की डिलीवरी भी कल होगी डिलीवरी सामान की। तो उसके अलावा हमने कंसोल ली वेफेयर से। तो उसमें भी यही हुआ कि जब हम उसको असेंबल कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। खैर, उसको भी हमने रिटर्न में कर दिया है, वो भी इंशाल्लाह ताला कल आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका बहुत टाइम ले लेती हैं। चीज़ को असेंबल करना, फिर उसको डिसमेंटल करना, फिर वापस उसको पैक करके भेजना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इस टाइम पे मुझे इंडिया की याद आती है, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी फर्नीचर लें, या तो लोग आएंगे असेंबल करके जाएंगे, या फिर वहाँ पे ऑलरेडी असेंबल किया हुआ मिलता है। तो खैर, मैं वीडियो नहीं बना पाई स्टोर में, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। तो इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में वीडियो बनाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो देखिए, सामने बॉक्स आ गया है कंसोल टेबल का। अभी दोनों काम करने हैं हमें। इसको डिसमेंटल करना है, कंसोल को सेट करना है। तो ये टेबल आ गई थी। आई होप कि इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बार बार चीज़ों को असेंबल करना बहुत मुश्किल लगता है। तो हमें ये काम भी जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये वाली टेबल को हमें बनाना है, दूसरी को डिसमेंटल करके बॉक्स में रखना है, फिर इसको हमें वापस करना है। उसके बाद देखें, इसकी पैकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही थी इस बार। और आई होप कि कोई ग्लास या किसी तरह की भी इसमें कोई डैमेज ना हो। तो मैंने बताया आपको, सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट जो होता है वो असेंबलिंग होता है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि ये जो कंसोल है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है असेंबल करने के लिए। लेकिन जो हमारी पहले ग्रे वाली थी, उसने हमारे 2-3 आवर्स ले लिए, जिसके बाद फिर हमें उसको डिसमेंटल करके वापस करना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने वाइट वाली जो हमारी साइड टेबल है वो ली। उसके बाद देखें, ये आ गए थे लियोन्स से। हमारा जो काउच हमने ऑर्डर किया था, वो आज डिलीवर हो गया। और जो हमारा पुराना वाला रिक्लाइनर है, वो ये लोग लेके जा रहे हैं। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक है, क्योंकि ये सेक्शन रिक्लाइनर था, तो इन लोग को कुछ वायर डिस्कनेक्ट करने थे। तो खैर, हस्बैंड ने इनकी हेल्प करी और ये काम हो गया। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, इतनी सर्दी में इतने बड़े बड़े बॉक्स लेके आना, बाहर से अंदर रखना, तो काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन काफ़ी एक्टिव थे ये लोग, और 3-4 लोगों ने मिलके आई थिंक 10 मिनट में सारा जो भी रिक्लाइनर था उसको डिसमेंटल करके वापस रख दिया। और जो नए बॉक्सेस थे वो घर में रख के चले गए। लेकिन दी सैडेस्ट पार्ट इज़ कि ये रिक्लाइनर असेंबल नहीं करेंगे। इन्होंने बोला कि जब रिक्लाइनर होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, तब ये असेंबल करते हैं। अदरवाइज़ जो हमने रिक्लाइनर लिया है, क्योंकि वो सेक्शनल है, इजी टू असेंबल है, वो कस्टमर को खुद अपने बेसिस पे करने होते हैं। तो एक नया टास्क और शुरू हो गया। तो मीनवाइल ये रख रहे थे रिक्लाइनर अंदर। तो हम लोग ने अंदर से जितना भी क्लीन अप था, कारपेट वगैरह के आस पास उसको वैक्यूम करना था, क्योंकि काउच के पीछे अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं और वो रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं होती। वो सारी हम लोग ने क्लीनिंग कर ली, और ये लोग सारे बॉक्सेस रख कर अंदर चले गए। अब हम लोग ने सोचा कि जल्दी से इस काम को स्टार्ट कर दें, ताकि ये जो सेक्शनल है हमारा जल्दी से असेंबल हो जाए और हमारा जो काम तो है वो ये कंप्लीट हो। रिक्लाइनर जो है हमारा टाइम से डिलीवर हो गया।
और न्यू ईयर से पहले हम इसको असेंबल कर लेंगे, सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन इस तरह के जब आप लाइट कलर वगैरह लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, जिससे कि आप अपने लाइट कलर के काउच को या रिक्लाइनर को या सेक्शनल को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने असेंबलिंग का काम स्टार्ट किया। बॉक्सेस बहुत बड़े-बड़े थे और यहाँ मैं बता दूँ, आप इसी तरह मतलब आप ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकते कोई भी कार्डबोर्ड या जो भी है, आपको रिसाइकिल वाला जो है रिसाइकिल में डालना है। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन डे होगा आपके गार्बेज का, उस दिन वो ट्रक आएगा और वो लेकर जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बस रखा साइड वॉक पे और कोई भी ले जाए, उसके लिए स्पेसिफिक डेज हैं, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखें, इस तरह से बॉक्सेस काफ़ी अच्छे से सेफली पैक थे, तो इनको खोलना भी थोड़ा-सा मुश्किल था। और अब हम जल्दी-जल्दी इसको असेंबल करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे पता है कि ये चीज़ें भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेने वाली हैं अब। तो ये सारी चीज़ों को निकालना, मतलब काउच तो हमने निकाल लिया, इसमें जो भी सामान था वो सब निकाल लिया, लेकिन बस ये था कि इतने बड़े-बड़े बॉक्सेस को हम कैसे ट्रैश करेंगे। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, उन लोगों ने अभी ये तो अपने प्ले के लिए ले लिए हैं। टीवी एरिया में हमने बॉक्सेस रख दिए। अभी ये लोग इससे कुछ खेलेंगे या कुछ भी करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर ट्रैश करेंगे। उसके बाद ये बड़ी-बड़ी बॉक्सेस थे, इस तरह से पॉलीथीन रैप था, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको सेट करना होगा। तो हम लोग ने पहले सारे बॉक्सेस ओपन किए, उसमें जितने भी पार्ट थे, क्योंकि अलग-अलग पार्ट थे, सबको हमने चेक किया किस तरह से इसको हमें बनाना है, क्योंकि ये हमारा एल शेप सेक्शनल है, तो हमारा जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको पूरा सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये देखें काफ़ी अच्छे से पैक था। और असेंबल करते टाइम इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ईज़ी सा था और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली ये जो सेक्शनल हमने जब सेट किया, उससे जो लिविंग रूम है उसका क्या लुक आ रहा था। आप लोग मुझे बताइएगा कि लुक पहले ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने थोड़े मोटे चेंजेस किए। ये देखें, ये हमने साइड टेबल इधर डाल दी और फाइनल ये लुक है हमारे काउच का। अभी हम लिविंग एरिया को थोड़ा क्लीन अप कर रहे हैं। टेबल का हमने डायरेक्शन चेंज किया और इसके लिए मुझे सेंटर में रखने के लिए कुछ या तो सेंटर पीस लाना है टेबल के लिए या कुछ और, जो कि आज हम लोग शाम में जाएंगे और तब चेक करके मैं लेकर आती हूँ। तो इस तरह से ये टेबल जो है, हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया। और आज हमारे लिविंग रूम की और डाइनिंग एरिया की पूरी की डीप क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद देखें, मैं गई थी होम सेंस, हाँ होम सेंस, नो होम डिपो से मुझे ये प्लांट मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरे जो पूरा लिविंग एरिया की थीम है उसके साथ जा रहा था, तो हमने ये ले लिया। तो ये प्लांट्स जो मेरे ज़्यादातर आप विंडो के पास रखे रहते हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे, ये हैं। उसके अलावा हम लोग ने यहाँ पे 2 ऑटोमन ऐड किए हैं जो ब्राउन कलर के हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डिफरेंट कलर का चीज़ें, मतलब इस तरह से कंबाइन करना था कि सिर्फ आइसोलेट ना हो जाए कलर, डिफरेंट कलर आपकी आंखों में आने चाहिए। तो हमने लिविंग एरिया में कुछ डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। तो जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही थी, जिससे आप अपने काउच को या कोई भी चेयर हो इस तरह की जिसमें फैब्रिक है, उस पर अक्सर ये होता है कि बच्चे खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या ड्रिंक पीते हैं, तो वो उसके स्पॉट आ जाते हैं। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए है। इसका नाम है स्कॉच गार्ड और ये आपको कैनेडियन टायर, वॉलमार्ट कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगी कि कैनेडियन टायर से आप बाय ना करें, क्योंकि वो 10% जो है वो इको फीस लेते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको जो भी काउच है या जो भी सरफेस है उस पे आपको इस तरह से स्प्रे करना है। लेकिन हमारे काउच की एक चेयर पे, एक सीट पे वो 1 बॉटल लग गया। तो इस तरह से 4 बॉटल पूरे काउच पे लगेंगे, जो कि हमें ये पर बॉटल हमें पड़ा था $14 या $15 का, इस तरह से। लेकिन ये है कि आपका जो काउच है वो सेफ़ रहेगा। उसके बाद देखें, ये है फुल लुक मेरे लिविंग रूम। कैसा लग रहा है न्यू लुक, ज़रूर बताइएगा। और जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।